नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अलीगढ़ जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी को बढ़ते हुए देख मरीजों की संख्या को देखते हुए और कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जनपद के सभी मंदिरों में भक्तों के लिए रहेंगे बंद। मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम तो होंगे, पूजा पाठ भी होगी, मगर मंदिर के भक्त और महंत ही विधि विधान से पूजा पाठ बाहर से भक्तों को आने की इजाज़त नहीं होगी। और जनपद में जगह जगह कार्यक्रम हुआ करते थे, वह अब की बार नहीं होंगे। इसकी जानकारी खीरेश्वर धाम सोसाइटी के अध्यक्ष ठाकुर सतपाल सिंह ने दी है। जन्माष्टमी है तो खीरेश्वर धाम पर किस तरीके की तैयारी रहेंगी या बाहर के भक्तों को आने का रहेगा या नहीं? देखिए, बुधवार को जन्माष्टमी का त्यौहार है जो हमारे देश भर में मनाया जाता है। तो सिद्धपीठ श्री खीरेश्वर धाम अलीगढ़ में भी ये त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन उसमें केवल मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोग और यहाँ के जो महंत हैं वही उसमें हिस्सा ले सकेंगे। बाकी आम जनमानस के लिए कोविड-19 की वजह से ये जो है नहीं हो पाएगा। बाकी त्यौहार होगा और बाकायदा दिन मनाया जाएगा उनका, लेकिन प्रसाद भी वितरण होगा, लेकिन जो है केवल आपस में ही किया जाएगा। बाहरी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर नहीं खुलेगा। जिस तरीके से बुधवार की है तो सुबह से बंद कर दिए जाएंगे पट, या नहीं, दिन में पट खुले रहेंगे क्योंकि दिन में आवाजाही ज़्यादा नहीं रहेगी। बुधवार के दिन केवल शाम को जन्माष्टमी का जो त्यौहार मनाया तो 12 बजे जो जन्म जो होता है श्री कृष्ण जी का, तो उस समय हमारे यहाँ पहले से जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें हरि कीर्तन और जो है काफ़ी यहाँ पर जो है साज सज्जा का कार्यक्रम किया था। तो हरि कीर्तन नहीं होगा, साज सज्जा का कार्यक्रम तो किया जाएगा, प्रसाद का भी कार्यक्रम किया जाएगा, अभिषेक भी होगा। बाकी सब कार्यक्रम जो पूजा होती है वो जो की त्यों होगी, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर नहीं खोला जाएगा उस समय। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। CAA NRC को लेकर बीते महीनों पहले हुए भयंकर आंदोलन के नाम पर पूरे देश को आग में झोंकने का काम किया गया था। उसी आंदोलन को एक बार फिर से चिंगारी देने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका संकेत सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचार्य ने अलीगढ़ में मीडिया के समक्ष बयान देकर 15 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत होने की बात कही है, जिसके लिए महमूद प्राचार्य ने अलीगढ़ में प्रदर्शनी को लीड करने वाले लोगों के साथ गुप्त बैठकें की, जिससे जिला प्रशासन और खुफिया तंत्र अनजान बना रहा। लेकिन इस बात की भनक जब बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को हुई तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, DGP उत्तर प्रदेश समेत जिले के आला अधिकारियों से शिकायत कर महमूद प्राचार्य जैसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। वहीं कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस तरह के लोग एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद खुफिया तंत्र मुस्तैद हो गया है। किस तरह का पत्र लिखा आपने? मैंने पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं महमूद प्राचार्य, जो एक देश का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। 15 अगस्त को मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि 15 अगस्त को ये NRC को लेकर फिर से उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जो आज पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने का प्रयास कर रही है, उससे जूझ रही है। ऐसे माहौल को देखते हुए ये महमूद प्राचार्य मुझे लगता है इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इस दौर में देश को एक संकट की घड़ी में डालने का काम कर रहे हैं। और NRC को लेकर ये फिर से जो आंदोलन कर रहे हैं, ये देश को निश्चित एक संकट में डाल रहे हैं। मैंने पत्र लिखकर इसके खिलाफ जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग के लिए पत्र लिखा है। क्या मांग के माहौल में? ये पत्र मैंने PMO के लिए लिखा है, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिखा है, जिसकी सूचना उनको देकर इनके खिलाफ जल्दी से कार्रवाई की जा सके। क्या मानते हैं इस तरह से अगर कोई आंदोलन होगा तो फिर से एक बार माहौल ख़राब हो सकता है? नहीं, निश्चित ही माहौल ख़राब होगा। एक तो देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दूरी का पालन करें, और इस दौर को देखते हुए जब आंदोलन कोई किया जाता है उसमें सब लोग नज़दीक रहते हैं, इससे देश का माहौल भी ख़राब होगा। और ये फिर से पूरा देश इस वक्त शांति में है, ये देश में द्वेष भावना फैलाने का काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी मानसिकता का साफ पर्चा मालूम पड़ता है कि देश की भावना के प्रति क्या अपनी संवेदना रखते हैं।
क्या लोगों को जाके भी समझाएंगे कि इस तरह के माहौल को ना बनने का? भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी जब आंदोलन चल रहे थे तब भी लोगों के पास जाकर समझा रही थी। अब भी हम लोगों को समझाएंगे कि एनआरसी जो लागू किया गया है ये देश हित के लिए लागू है, सीए देश हित के लिए लागू है, इसके विरोध में ना आए। ये पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए लाभ का काम करेगा। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मेरा नाम मुकेश लोधी है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ जिले से। सभी जगहों से निमंत्रण और डिमांड आई रही थी कि हम यहाँ आएँ, क्योंकि जो संविधान बचाने का आंदोलन चल रहा था कोरोना वायरस के आने से पहले, अब कोरोना वायरस की जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने भी उसमें गाइडलाइंस, अनलॉक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और पूरे देश में ही अनलॉक गाइडलाइंस जारी हो रही हैं और हर प्रकार की गतिविधि को शुरू करने के लिए सरकार जो है खुद बढ़ावा दे रही है। और तीसरी बात यह है कि कोरोना वायरस में जो भी कुछ है, जो भी कुछ सुरक्षा है वो नागरिक स्वयं अपनी कर पा रहे हैं, वही सुरक्षा उपलब्ध है हमारे देश में। सरकार की तो पूरी तरीके से नाकामी है, बल्कि सरकार की वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि कोई भी सुविधा वो दे ही नहीं पा रहे, कागज़ों पे सारी बड़ी बड़ी बातें करके। तो इस सब चीज़ के लिए ये भी, अगर नागरिकों के स्वास्थ्य पे भी अगर हमला है एक तरह से ये, तो वो भी संविधान पे ही हमला है। तो संविधान बचाने का आंदोलन दोबारा स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनको नज़र में रख के किस प्रकार से शुरू किया जाए, उसी के लिए हमारे पास सब जगह से निमंत्रण आ रहे थे। तो उसी कड़ी में पहली बार यहाँ अलीगढ़ आए हैं हम, और बाकी सब जगह भी, अभी उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पे, और दूसरे राज्यों में भी, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, सब जगह जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को बचाने का जो मिशन चल रहा था कोरोना वायरस से पहले, वो उससे भी बड़े पैमाने पे, परंतु स्वास्थ्य की जो सुरक्षा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हुए कैसे शुरू करना है, उसकी ही तैयारी करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। दूसरा एक बहुत अहम वजह ये भी है कि एक जो मुहर्रम के लिए जो धार्मिक जो उनकी एक समुदाय की, हमारी मुस्लिम समुदाय की मुहर्रम की जो धार्मिक गतिविधियाँ और रिचुअल्स होते हैं, उसके लिए भी किस प्रकार से कानूनी दायरे में रह के, और इसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है, ऐसा भी हमने एक लीगल ओपिनियन दिया था, जिसको लोग डिटेल में भी समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से अपनी धार्मिक भावनाएं जो उनकी हैं और जो धार्मिक उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और फ़र्ज़ हैं, उसको पूरा किया जा सके कानून के दायरे में रह के। वो भी लोग हमसे सीखना चाहते थे। आज एक वो भी काफ़ी बड़ी मीटिंग है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बताया जाएगा कि अगर वो अपनी धार्मिक जो उनके क्रियाकलाप हैं वो करते हैं मुहर्रम के सिलसिले में, तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो भी बताया जाएगा उन्हें। और कोई यदि उन्हें तंग करता है गैर कानूनी तरीके से, तो उसके लिए उनको क्या कार्रवाई करनी है कानूनी तौर पे, वो भी बताने के लिए आज हम आए हैं। आप लोगों को सबको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी में इजाज़त दी थी रथ यात्रा निकालने की। तो सुप्रीम कोर्ट की जो वो गाइडलाइंस थी, वो बाकी जो धर्म के समुदाय हैं और उनकी गतिविधियां हैं, उनके लिए भी वही गाइडलाइंस लागू होती है, वो जजमेंट सब पे लागू होती है। तो उसके हिसाब से भी जो मुहर्रम की जो जितने भी धार्मिक इनकी जो फ़र्ज़ हैं वो किस प्रकार से किए जा सकते हैं मुहर्रम के, वो भी आज बताने के लिए हम यहाँ आए। सर, कब तक माना जाए ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा? बहुत जल्दी होगा। अब संविधान और स्वतंत्रता का ही ये आंदोलन है। तो अब आप देखें, स्वतंत्रता दिवस तो आ ही रहा है 15 तारीख को, तो उसके आसपास से ही दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर इलाके के गांव तरैची में बीते दिनों हुए साधु हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से हत्या में संयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या के पीछे साधु द्वारा बार बार अभियुक्त पर चोरी का आरोप लगाना था, जिसके चलते उसने साधु की हत्या कर दी। बता दें कि साधु लाइनमैन था।
ये थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में 4-5 तारीख की रात की घटना है, जिसमें एक रिटायर्ड लाइनमैन थे वृद्ध 75 साल के, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी में विवेचना में मुकदमा लिखकर विवेचना की गई और इसमें एसओ पाली हरिवान द्वारा जो है बहुत अच्छा कार्य करते हुए ये लड़का जो है फरार था तभी से गांव से, उसको पकड़ा गया। इसको छर्रा अथवाली मोड़ से पकड़ा है और इससे पूछने पर ये बताया इसने कि ये अपने बाबा जो है इसको बार बार इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे और इस पर थोड़े 2-3 दिन पहले भी कुछ तकरीबन 6,500 रुपये की चोरी का इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। उसी में ही ये उस रात को जब ये अपने बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने फिर बोला कि तू चोरता है और तू पैसे चुराता है और मैं तेरे पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगा, जिस पे कि इसको गुस्सा आ गया और इसने वहीं रखे हुए बैग से उनको जो है गला दबा के मारा। फिर इसने उससे पूरी तरह से नहीं मरे तो इसने रस्सी से उनका गला दबाया और फिर ये डर गया तो इसने बाबा के ही निकल से खून साफ करके और ताला लगा के भाग गया था। इसमें अब जो है इसके पास से हमने वो जो ताला लगाया था उसकी चाबी लेकर और वो जो बैग है वो हमने इससे बरामद करा लिया। सर इसके बाबा क्या करते थे, साथी थे या कोई कर्मचारी थे? इसके बाबा रिटायर्ड कर्मचारी थे, रिटायर्ड लाइनमैन थे। करीब 15 साल पहले वो रिटायर हुए थे और बाहर जो है गांव के बाहर एक अपना अलग आवास बना के रहते थे और बाबा ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ मंदिर वगैरह कुछ बना रखा था। हाँ, पूजा पाठ करते थे, धार्मिक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके